Nalli Chinnasamy Chetty. That's the name of my great grandfather. So he was a weaver in Kanjivaram. He was a weaver. He was weaving saris, and then he was very. There are some people who are entrepreneurs. My grandfather's great grandfather was one of them. There is a perception that women don't wear saris anymore on a regular basis, but at the same time, I walk into a Nalli store or any other popular sari store, and there's so many women just buying saris for themselves. And the short answer to that is, I think we're not one homogeneous country anymore. Hey guys, welcome to another episode of the Voice Page channel जहां हम आपके लिए लाते हैं some interesting brand stories and entrepreneurial journeys. और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिनका है चाइल्ड साउथ ऑपरेशन कंप्लीट नॉर्थ ही नहीं बट ग्लोबल. आज हम बात करने जा रहे हैं नल्ली साड़ीज की, जिसने अपने डिज़ाइन, अपने आर्ट वर्क और अपने फैब्रिक की वजह से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की, which made women go from मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी to तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं नल्ली की कहानी. 20th सेंचुरी की शुरुआत में तमिलनाडु की वीविंग कम्युनिटी के हजारों वीवर्स कांचीपुरम शहर में रहते थे. उनमें से एक थे मिस्टर नल्ली चिन्नस्वामी चेट्टी. उनका ये मानना था कि घास काटने वाला बनो मगर अच्छा घास काटो तो कोई मतलब है. मिस्टर चिन्नस्वामी चेट्टी एक तेलुगु स्पीकिंग वीविंग कम्युनिटी से थे जिसका नाम सालियार है. उन्होंने अपनी स्किल को इतने अच्छे से सीखा और एग्जीक्यूट किया that he was considered as one of the best weavers in town. 1910 में किंग जॉर्ज द फिफ्थ ब्रिटेन के नए राजा बने और 1911 में वो इंडिया विजिट करने आए और उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया गया. 12 दिसंबर 1911 को इंडिया का कैपिटल कोलकाता से दिल्ली में चेंज हो गया. इसके दो रीजंस थे. पहला कि उस टाइम कोलकाता में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स की वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, और दूसरा कि कोलकाता की ज्योग्राफिकल लोकेशन एक्सट्रीम ईस्ट में थी. स्टोरीज ये भी हैं कि किंग जॉर्ज द फिफ्थ के ऊपर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से काफ़ी प्रेशर था. उन्होंने सोचा कि मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा. उसी समय मद्रास की कमेटी ने उन्हें मद्रास आने का न्योता दिया. उनका वेलकम दोबारा से जोरों शोरों से करने के लिए दो चीज़ें डिसाइड की गई. पहला कि उनकी एक मूर्ति की स्थापना मद्रास में कराई जाए जो आज तक चेन्नई के जॉर्ज टाउन इलाके में मौजूद है, और दूसरा कांचीपुरम साड़ी के रूप में एक सोवेनियर. बहुत शुक्रिया, हम इसे कबूल करते हैं. पहले हमारा कोहिनूर वापस कर. इस कांचीपुरम साड़ी को बनवाने के लिए मिस्टर नल्ली चिन्नस्वामी चेट्टी को चुना गया, जो काफ़ी समय से अपना एक नाम बना चुके थे, क्योंकि इससे एक साल पहले ही किंग जॉर्ज का कोरोनेशन यानी राज तिलक हुआ था. उनके लिए एक रिच सा बॉर्डर बनाया गया जिसे दरबार पेट या कोरोनेशन बॉर्डर के नाम से जाना गया, और ये आज तक नल्ली के स्टोर्स पर ऑन डिमांड या रिक्वेस्ट अवेलेबल है. नहीं सच्ची. यहाँ से मिस्टर चिन्नस्वामी चेट्टी का नाम और ज़्यादा फेमस हो गया, और धीरे धीरे वो अपनी बनाई हुई साड़ियाँ बसेस और ट्रेन में ले जाकर मद्रास के त्यागराज नगर में बेचने लगे, और धीरे धीरे मार्केट को भी समझने की कोशिश की. जब ये करते करते कुछ साल बीत गए, उन्होंने एक राइट अपॉर्चुनिटी देखी और 1928 में उसी जगह पे अपना सबसे पहला स्टोर खोला. उनका स्टोर बहुत टाइम तक प्रॉफिटेबल रहा, पर फिर वर्ल्ड वॉर 2 आ गया. वायलेंस के चलते बहुत सारे बिजनेसमैन ने अपनी दुकान बंद कर दी, और बहुत सारे लोगों ने मिस्टर चिन्नस्वामी चेट्टी को ये राय भी दी कि वो भी कुछ दिन अपना बिजनेस भूल जाएं. पर मिस्टर चेट्टी को हमेशा यही लगा कि एवरेज बंदों से ना एवरेज डिसीजन एक्सपेक्ट किए जाते हैं, और स्टोर खुला रखने का उन्होंने फैसला किया. इस अनकन्वेंशनल और करेजियस सोच के साथ वो आगे बढ़े और उनका नाम और ज़्यादा फैलने लगा. इतना कि न्यूज़पेपर्स तक में छप गया कि पूरे मद्रास प्रोविंस में सिर्फ एक ही दुकान खुली थी, और वो थी नल्ली की दुकान. 1951 में देश की ऑल टाइम ग्रेट कर्नाटिक म्यूजिक सिंगर MS सुब्बलक्ष्मी जी एक दिन एक ब्लू थ्रेड के साथ नल्ली के स्टोर आई, क्योंकि वो कलर कमर्शियली अवेलेबल नहीं था. नल्ली ने अपने वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंट किया और उस कलर की एक साड़ी बनाकर उनको दी, जो आज तक MS ब्लू के नाम से जानी जाती है. जब मिस्टर चिन्नस्वामी चेट्टी के ग्रैंडसन ने इस बिजनेस को टेक ओवर किया,
सो आफ्टर 57 years ऑफ ओपनिंग द फर्स्ट स्टोर, उन्होंने अपना सेकंड स्टोर मदुरई में खोला। नई जनरेशन को ये लगने लगा कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। फिर 1991 में उनके बेटे रामनाथ नल्ली ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और तब उनके एक दोस्त ने उनको सजेशन दिया कि वो दिल्ली के प्रगति मैदान में एक स्टॉल लगा के देखें कि मार्केट का पता चल पाए कि वहाँ पे साड़ीज़ की डिमांड है कि नहीं। तब वो थोड़ा हिचकिचाए। जब वो फाइनली इस बात से कन्विंस हुए तब उन्होंने अपनी वाइफ को प्रगति मैदान में एक स्टॉल लगाने के लिए भेजा और 15 ही दिन में 1 करोड़ की सेल हो गई। यहाँ बाजार आकर देखने का ख्याल बड़ा सही साबित रहा आलमपना। और तब उन्होंने दिल्ली में और 1992 में सिंगापुर में भी एक स्टोर सेटअप कर लिया। आज इस पूरे ब्रांड के पास 6 कंट्रीज में 41 स्टोर्स हैं। नल्ली एज अ ब्रांड काफ़ी टाइम एक्सपेंशन शुरू होने से पहले कस्टमाइज सारी डिज़ाइंस पर फोकस करते थे, यानी कोई भी स्टोर में आए और ओकेशन और प्रेफर्ड डिज़ाइन बताकर वो सारी उनसे बनवा लें। क्योंकि वो बहुत टाइम कस्टमाइज बिजनेस करते रहे इसीलिए उनकी ग्रोथ स्लो रही फॉर श्योर, पर इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वो मार्केट की पल्स को और कस्टमर के नीड्स को और डिज़ायर्स को बहुत अच्छे से समझ पाए। नल्ली को कभी भी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनके प्रोडक्शन और उनके डिज़ाइंस बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड डेटा पे बेस्ड हैं और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए उनको पता है कि कब और क्या लॉन्च करना है। जब मार्केट में अलग अलग डिज़ाइनर्स आकर एथनिसिटी और ट्रेडिशन को एक नया मोड़ देने लगे तब भी नल्ली को ये विश्वास था कि उनका प्रोडक्ट हमेशा स्टैंड आउट करेगा क्योंकि उनकी मार्केट 30 एंड अबव की और कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स की मार्केट यूथ की है। कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले बगुला नहीं बनता। पर क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने उनको ये फीडबैक दिया कि उनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि यूजुअली ओकेजन्स पे गिफ्ट करने के लिए कोई इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीदेगा, तब उनको लगा कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत है और वहाँ से शुरुआत हुई नल्ली नेक्स्ट की। Hey guys, thank you so much for watching that video. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ hit the like, share and subscribe button down below. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई भी स्टोरी करें तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। We'll be more than happy to do so. हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। Till then, take care. Goodbye.